हमारे पास पहले कॉलर आ गए हैं, आपको भी एक बार फिर से याद दिला देते हैं, आप कॉल कर सकते हैं। आपकी सीट का क्या है आंकड़ा हम बताएंगे। 543 सीट, हर सीट का आंकड़ा। सवाई माधोपुर से कौन जीतेगा ये जानना चाहते हैं राजेश कुमार। और आइए इसके बारे में बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे जो मेहमान मौजूद हैं। शिव, सवाई माधोपुर, आप निकालें, ये आंकड़ा निकालें सवाई माधोपुर का, आपके पास आएंगे और जानेंगे कि सवाई माधोपुर से कौन जीतेगा। लेकिन हमारे साथ बाकी मेहमान बने। राकेश जी इस वक्त हमारे साथ है बीजेपी से। राकेश जी, अब यूपी का जो ओपिनियन पोल है ये तो बहुत ही फेवरेबल है। अब ये कौन सा मैजिक है? क्या ये प्राण प्रतिष्ठा का मैजिक है? मैं बड़ा डायरेक्ट सवाल आपसे पूछ रहा हूं। निशांत, मैं इसको अभी बहुत प्रसन्नता के तौर पर नहीं देख रहा हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की इकाई और उत्तर प्रदेश की जनता इस बार दोनों ने मन बना लिया है कि जैसा परिणाम राजस्थान से आता है, जैसा परिणाम गुजरात से आता है, जैसा परिणाम उत्तराखंड से आता है, जैसा परिणाम दिल्ली देता है, जैसा परिणाम हिमाचल से आता है, यानी सारी की सारी सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में, वैसे ही सारी की सारी 80 सीटें इस बार बीजेपी की झोली में जानी चाहिए। और विपक्ष पूरी तरह से कमजोर है और इसलिए हम कह रहे हैं कि विपक्ष की जल गई एकता की रस्सी भाजपा यूपी में जीतेगी 80 में 80। मैं आपकी सीट वार देख रहा हूं। आपने संत कबीर नगर को दिखाया कि संत कबीर नगर समाजवादी पार्टी जीत रही है। मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि संजय निषाद जी के पुत्र प्रवीण निषाद जो वहां से पिछली बार सांसद जीत के आए थे, वो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट घोषित है। निश्चित तौर पर वो भारतीय जनता पार्टी का इस बार भी परचम लहराने का काम करेंगे। रॉबर्ट्सगंज जो सुरक्षित सीट है। ठीक है सर, हमारे पास रिजल्ट आ चुका है। सवाई माधोपुर से हमारे पास जवाब आ चुका है। शिव, आपका टेक सवाई माधोपुर। जी, सवाई माधोपुर में बीजेपी एनडीए को 49.69% मिल रहा है। आप एक बार कम अगेन फिर से बताइए, क्या कह रहे थे आप? इसमें एनडीए को 49.69% वोट मिल रहा है। ओके। और इंडिया अलायंस को 43.16 वोट मिल रहा है। ये सीट एनडीए की होगी और बीजेपी की होगी। मतलब फिर भी फाइट बहुत ज्यादा है, जो आप बता रहे, फाइट बहुत ज्यादा है सवाई माधोपुर से, लेकिन बीजेपी आगे है, इंडिया अलायंस पीछे है। मेरे साथ अजय जी मौजूद है। अजय जी, एक अच्छा टेक जो यहां पर है, अगर अभी तक मैं वोटिंग परसेंटेज की बात करूं या मैं बात करूं कि कितना किसको वोट शेयर जा रहा है, उसके हिसाब से बीएसपी पूरी तरीके से डेसिमेटेड दिखाई दे रही है और इंडिया अलायंस को वोट शेयर में तो फायदा दिखाई दे रहा है। यह अभी साफ होता दिखाई दे रहा है। देखिए, जो आपका सर्वे है, मैं मानता हूं कि ये सर्वे जो है असहमति के लिए नहीं, मैं इसको असहमत इससे नहीं हूं। सही पूछिए तो मैं सिरे से खारिज कर रहा हूं इसको, और क्यों कर रहा हूं उसके पीछे कुछ तथ्य हैं। उत्तर प्रदेश की सड़कों पर जिस तरह से कोहराम मचा हुआ है सरकारी डंडों के कारण, छात्र जो है पेपर लीक हुए, और जिस तरह से लगातार, चाहे इलाहाबाद की बात करें या लखनऊ की बात करें या इधर मेरठ की बात करें, निरंतर छात्र जो है उत्तर प्रदेश के परेशान हैं। जहां तक बात बसपा का, एक दूसरा फैक्टर है। सच कहा कैसी त्यागी जी ने कि बसपा को भाजपा ने निगल लिया, और निगलने का नतीजा क्या है कि दलित समाज के लोग समझ रहे हैं कि उनको अधिकारों को निगला है, सिर्फ बसपा को नहीं निकला है। आज मायावती जी जिस तरह किडनैप हो चुकी हैं, बसपा के वो सभी लोग जो वोटर हैं बसपा के, वो भाजपा के विरुद्ध वोट करने की स्थिति में रहेंगे। तीसरी बात, पश्चिम उत्तर प्रदेश की यदि बात हम कर ले, सहारनपुर से मेरठ और मुरादाबाद तक के जो जोन है और रीजन है, इन सभी जगह जिस तरह से लगातार आरएलडी जो कहती थी कि हम चवन्नी तो है नहीं कि पलट जाएंगे, अंतिम समय में जिस तरह पलटने का काम किया, किसानों में एक रोष है। इन सारे मुद्दों से मैं मानता हूं कि भाजपा जो है अपने टैली को, पुराने टैली तो छोड़िए, 40 के टैली को नहीं पार करेगी। आपका ये दावा कि मीडिया एक बढ़ेगा नहीं और घटेगा, लेकिन हमारे साथ पार्था मौजूद है, सीधे उनका रुख करते हैं, उनसे जानते हैं। पार्था, हमने दिखा दिए उत्तर प्रदेश के आंकड़े अभी आज के दिन में क्या कह रहे हैं, लेकिन दोनों तरफ से अलग अलग दावे हैं। हमारे साथ केसी त्यागी जी, उन्होंने कहा कि 6 भी नहीं आएंगी समाजवादी पार्टी की और गठबंधन की। हमारे साथ केसी त्यागी जी, उन्होंने कहा कि 6 भी नहीं आएंगी समाजवादी पार्टी की और गठबंधन की, बीजेपी की कम आएंगी, ये दावा कर रहे हैं। अजय जी, तो किस तरह की तस्वीर आप देख रहे हैं? देखिए पिछले बार देखेंगे यादव जो वोटर है थोड़ा सा निकल गया था। अभी देखना पड़ेगा इस इलेक्शन में वो क्या होने जा रहा है। अगर मुझे भी लग रहा है ये नंबर मोर और लेस थोड़ा ऊपर नीचे 1-2 सीट इधर इधर होगा, क्योंकि यूपी में डेफिनेटली जो भी घूमा है थोड़ा बहुत माहौल तो पूरा बीजेपी के फेवर में है। कुछ सीट है
जहां पर आप मैनपुरी बोल सकता है, आप आजमगढ़ बोल सकता है, कुछ कुछ सीटों में अच्छा कैंडिडेट है एसपी के पास। अभी देखिए जैसे रायबरेली सीट अभी कांग्रेस के खाते में जा रहा है, लेकिन कैंडिडेट अभी तक कांग्रेस डिक्लेयर नहीं किया। तो ये सब कैंडिडेट स्पेसिफिक ऑपोजिशन का कैंडिडेट का ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है। पूरा कैंडिडेट लिस्ट आने के बाद थोड़ा आई थिंक सर्वे नंबर भी थोड़ा इधर उधर होगा, बट ट्रेंड इज वेरी क्लियर। मतलब एनडीए एक बहुत आगे वोट शेयर में, सीट शेयर में काफ़ी आगे है, ये तो दिखाई दे रहा है। हमारे साथ कौशल पांडे हमारे एक दर्शक हैं, उन्होंने एक सवाल पूछा है। कौशल पांडे ने आजमगढ़ के बारे में पूछा है और इसके बारे में भी आइए आप आंकड़ा निकालना शुरू कर दीजिए, आपके पास आएंगे और फिर हम अपना आंकड़ा स्क्रीन पर भी दिखाएंगे, बताएंगे कि आजमगढ़ से अभी कौन आगे है, आज की तारीख में कौन आगे